पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ है। उनके ऊपर अमृतसर में फायरिंग हुई। हालांकि जानकारी के मुताबिक वो बाल बच गए हैं। तत्काल उन्हें घेर लिया गया और सुरक्षा मुहैया कराई गई। सुखबीर सिंह बादल को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये हमला तब हुआ जब सुखबीर सिंह बादल अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर के बाहर दरबान बनकर सजा काट रहे थे। इसी दौरान एक हमलावर आया और उसने बंदूक निकाली। जैसे ही उसने बंदूक निकाली, सुखबीर सिंह बादल के आसपास खड़े उनके लोगों ने तत्काल उसे देख लिया और वहीं पर धर दबोचा। गनीमत रहा कि सुखबीर सिंह बादल को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये उनकी सुरक्षा में एक बड़ी सेंध के रूप में देखा जा रहा है। बताते चले कि इस समय सुखबीर सिंह बादल और शिरोमणि अकाली दल के अन्य नेताओं को अकाल तख्त साहिब से धार्मिक सजा सुनाई गई है। अकाल तख्त सिख धर्म की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था है और सिख समुदाय के किसी भी सदस्य को इसकी धार्मिक गलतियों के लिए तलब कर सकता है और उसे धार्मिक सजा देता है। अगर कोई सिख धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ काम करता है या सिख समुदाय की भावनाओं के खिलाफ जाता है और ठेस पहुंचाता है तो उसे अकाल तख्त द्वारा ये सख्त सजा सुनाई जाती है। सुखबीर सिंह बादल पर कई तरह के इल्ज़ाम लगाए गए। 2 दिसंबर को अकाल तख्त में एक बैठक हुई जिसमें सिख धर्म के प्रमुख प्रतिनिधियों और 5 प्रमुख धर्म स्थलों के मुखियाओं ने हिस्सा लिया था। इस बैठक में सुखबीर सिंह बादल सहित 2007 से 2017 तक उनके कैबिनेट में मंत्री रहे कई नेताओं को धार्मिक सजा दी गई। इतना ही नहीं, सजा सुनाए जाने के पहले सुखबीर सिंह ने कई गलतियां भी स्वीकार की, जिनमें पंजाब में अकाली दल की सरकार के कार्यकाल के दौरान डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को माफ करना भी शामिल है। फिलहाल उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। ये सजा सिखों के लिए बेहद कड़ी मानी जाती है, जिसको तनखैया कहा जाता है। ये सजा सिखों को दी जाती है। सजा के तौर पर गुरुद्वारों में सेवा देनी होती है और कड़े नियमों का पालन करना होता है। अकाल तख्त के सुप्रीम होते हैं जत्थेदार। अगर उन्हें लगता है कि किसी सिख की किसी हरकत से पंथ को नुकसान पहुंचा है तो उसे तनखैया घोषित कर पंथ से निष्कासित भी किया जाता है। आरोपी 5 सिंह साहिबान के सामने अपना पक्ष रखता है। गुनाह के आधार पर सजा या फिर माफी का फैसला होता है। पंजाब से देश की राजनीति में कई नेता बड़े पद तक पहुंचे। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति होते हुए तनखैया घोषित हुए थे। साल 1984 में स्वर्ण मंदिर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से सजा के भागी बने थे। ज्ञानी जैल सिंह स्वर्ण मंदिर का दौरा करने आए थे, जूते भी पहन रहे थे, अर्दली ने छाता भी तान रखा था।